हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू पोएम प्रोज, जहां आज हम पढ़ेंगे एमिली डिकिंसन की पोएम आई नेवर लॉस्ट एज मच बट ट्वाइस को लाइन बाय लाइन हिंदी में। इस पोएम को अच्छे से समझने के लिए मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, फिर स्ट्रक्चर, फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और फिर थीम्स। इस पोएम की कॉन्टेक्स्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये पोएम 1858 के अराउंड लिखी गई और क्योंकि इस पोएम के टाइटल में ट्वाइस आता है, यानी एमिली किसी ऐसे लॉस की बात कर रही हैं जो उन्हें 2 बार झेलना पड़ा हो। बायोग्राफर्स के अनुसार एमिली अपने दोस्तों बेंजामिन न्यूटन और लियोनार्ड हम्फ्रे के बारे में बात कर रही हैं। दोनों ही ने एमिली को एक तरीके से मेंटोर या टीच किया था और दोनों ही एक यंग एज पर मर गए थे। बेंजामिन एमिली के फैमिली फ्रेंड थे और एक अटर्नी भी। इन्होंने एमिली को विलियम वर्ड्सवर्थ और रेल्फ वॉल्डो एमर्सन के वर्क्स से फेमिलियर करवाया था। वहीं लियोनार्ड एमिली की एकेडमी एमहर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल थे और उन्होंने भी एमिली को पोइट्री लिखने के लिए बहुत ज़्यादा एनकरेज किया था। एमिली अपने कई लेटर्स में एक मास्टर की बात करती हैं जो कि शायद उन्होंने लियोनार्ड को ही एड्रेस किए हैं। इस पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। ये पोएम बहुत ही छोटी है। इसमें केवल 2 क्वार्ट्रेन्स हैं, यानी 4-4 लाइन के 2 स्टैंजास हैं। कुल मिलाकर केवल 8 लाइन्स की ये पोएम है। इसकी राइम स्कीम ABCB है और एमिली की ज़्यादातर पोएम्स की तरह ही इसमें डैशेस का यूज़ है। जो टोन है इस पोएम की वो रेट्रोस्पेक्टिव यानी कहीं ना कहीं पास्ट को याद करने वाली, और इंट्रोस्पेक्टिव यानी चीज़ें जैसे घटती हैं उसको भी सोचने वाली, मनन करने वाली भी है। और एक मॉकिंग टोन है गॉड के प्रति, जो कि हमें पोएम पढ़ने के बाद समझ में आएगा। स्टैंजा 1। I never lost as much but twice, and that was in the sword. Twice have I stood a beggar before the door of God. पोइट कहती हैं कि मैंने कभी भी 2 बार से ज़्यादा नहीं खोया, और जब मैंने वो खोया था वो सॉर्ड में था। सॉर्ड यानी कि एक ज़मीन का टुकड़ा, यानी कि जब क्रिश्चियंस में हम किसी को नीचे गाड़ देते हैं, जब वो मर जाता है तो उस पर्टिकुलर जगह को हम सॉर्ड कहते हैं। तो किसी के मरने के दुख से ज़्यादा, जो कि मेरे साथ 2 बार हुआ, मुझे कभी दुख नहीं झेलना पड़ा। फिर वो बोलती हैं ट्वाइस हैव आई स्टूड अ बेगर, यानी कि 2 बार मैं एक भिखारी की तरह खड़ी थी। कहाँ? बिफोर द डोर ऑफ गॉड, गॉड की डोर के सामने। गॉड के जो दरवाज़ा था, उसकी चौखट थी, उसके सामने। जब हम कोई लॉस झेलते हैं अपनी लाइफ में, किसी बहुत प्यारी चीज़ को खो देते हैं, तब हम भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं और भगवान से कहते हैं कि उसे हमें वापस लौटा दो। तो एमिली ने ऐसा ही लॉस 2 बार झेला था और भगवान के सामने भीख मांगी थी 2 बार। सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं। एंजल्स ट्वाइस डिसेंडिंग reimbursed my store. Burglar, banker, father, I'm poor once more. फिर क्या हुआ? जब उन्होंने भगवान के सामने भीख मांगी तो जो एंजल्स थे वो भी 2 बार उतर कर आए और फिर से उन्होंने मेरा स्टोर, जो मेरे पास चीज़ें थी, उसे फिर से पूरी तरह भर दिया, यानी फिर से मुझे वापस लौटाए कोई दूसरे 2 फ्रेंड्स। बर्गलर, बैंकर, फादर। अब यहाँ पे साफ साफ वो गॉड को मॉक कर रही हैं या फिर उन पे अपना गुस्सा दिखा रही हैं। वो कह रही हैं बर्गलर। बर्गलर कौन होता है? जो कि कहीं पर घुसकर चोरी करे, खासकर किसी बैंक में घुसकर या फिर किसी भी बिल्डिंग में घुसकर चोरी करे। तो एमिली का जो स्टोर वो बता रही हैं, उनकी दुनिया में जो लोग थे वहाँ पर एक बर्गलर घुस आया, एक चोर घुस आया। बैंकर, बैंकर कौन होता है? जो कि हिसाब किताब रखे, इतना लिया है तो इतना ही वापस देगा, बड़ा ही कैलकुलेशन उसका साउंड रहे। और फादर, अब फादर कौन होता है? गॉड, यानी वो गॉड को बर्गलर बोलती हैं, बैंकर बोलती हैं और फादर, क्योंकि गॉड कभी भी किसी से कुछ भी छीन लेता है। जो उसकी कैलकुलेशन होती है उसी के हिसाब से सब कुछ होता है। और क्योंकि उस बैंकर ने, उस चोर ने, जो गॉड है एमिली के हिसाब से, उन्हें फिर से उनके दोस्तों से अलग कर दिया था। तो यानी फिर से एमिली जो थी वो गरीब हो गई थी, क्योंकि उनका जो स्टोर सारा भरा था वो उनसे फिर से छीन लिया गया जब उनके फ्रेंड्स उनसे दूर चले गए। हमको ये पोएम
लॉस इन जनरल की तरह समझनी है। हम्फ्रे और जो न्यूटन थे उन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना अगर इसकी एसेंस को समझना है। एमिली, अगर आप उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। उनकी लाइफ में उन्होंने डेथ्स काफ़ी देखी लोगों की, उनकी कज़न से लेकर उनके जो प्यारा डॉग था वो, उनका जो ऑस्टिन भाई था उसका सबसे प्यारा जो बच्चा था एमिली को वो, और न्यूटन और लियोनार्ड तो हैं ही। तो उनकी लाइफ में लॉस बहुत ज़्यादा था। तो हम भले ही लियोनार्ड और न्यूटन का नाम दे देते हैं, लेकिन एमिली यहाँ पर इन जनरल लॉस की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मैंने 2 बार से ज़्यादा नहीं खोया। ये बहुत क्लेवर लाइन है, क्योंकि अगर वो इसमें लिख देती, फॉर जस्ट इमेजिन वंस लिख देती, तब हम कहते हैं कि अच्छा उसकी डेथ के लिए वो बोल रही होंगी, या फिर थ्राइस लिख देती तो उनकी लाइफ में क्योंकि लॉस इतना ज़्यादा हुआ था कि हम कोई 3 लोग पकड़ के बोलते कि इनके लिए लिखा होगा। एमिली ट्वाइस शब्द को केवल यूज़ कर रही हैं, और उससे उनका मतलब जो इन जनरल लॉस है, कोई भी 2 लोग कितनी भी बार से हैं, वो बोल तो रही हैं कि 2 बार से ज़्यादा मैंने कुछ नहीं खोया, जो 2 बार मुझे जो लॉस झेलना पड़ा, लेकिन वो 2 बार जो लॉस था वो भी उन्हें कितनी बार झेलना पड़ा। यानी बड़ा ही आयरॉनिकल स्टेटमेंट है और बड़ी ही छोटी पर बहुत इंटेलिजेंट ये पोयम है। और वो 2 बार कोई भी 2 लोग हो सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर से लोग आते हैं लाइफ में, लेकिन वो भी छिन जाते हैं, वो भी 2 बार। ये साइकिल की तरह एक चलता रहता है। लॉस, अनहैप्पीनेस, सॉरो की जो साइकिल है उसे उन्होंने ट्वाइस शब्द से केवल एग्जाम्पल की तरह दिखाया है। पोएम के थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला और बहुत क्लियर जो थीम है इस पोएम का वो है लॉस का और डेथ का। जब लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं तो जो एक वॉइड, एक लॉस हम जो फील करते हैं उसको एक्सप्रेस किया गया है इस पोएम में। दूसरा है ह्यूमन का भगवान के साथ एक जो रिलेशनशिप है, भगवान की जो मर्ज़ी होती है उसी के हिसाब से हमें चलना होता है, चाहे हमें वो अच्छा लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो। भगवान कभी कभार बहुत क्रूर भी लगता है, क्योंकि वो हमसे सबसे प्यारी चीज़ें चुटकियों में छीन सकता है। उसका कैलकुलेशन हमसे बहुत अलग होता है। और प्रोविडेंस का नेचर क्या है? प्रोविडेंस एक क्रिश्चियन टर्म है बेसिकली, और भगवान की कृपा से मतलब होता है इसका, कि भगवान हम पर कृपा करता है, लेकिन उसका लॉजिक क्या है, उसका सेंस क्या है? क्योंकि दुनिया एक अच्छे भगवान हम अज्यूम करके चलते हैं कि भगवान बहुत अच्छे हैं, लेकिन तब भी ईविल है दुनिया में। तो ये जो क्वेश्चन है कि भगवान की कृपा का नेचर क्या है, कब वो हम पर कृपा करता है, कब छोड़ देता है, इसको भी इस पोएम में दर्शाया गया है। और लास्ट थीम है कि जो डेस्टिनी, जो किस्मत होती है वो इनएस्केपेबल होती है। किस्मत जो कि भगवान बनाता है उससे हम एस्केप नहीं कर सकते। हम भगवान पर गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन जो है सो है। तो ये थी एमिली डिकिंसन की बहुत ही छोटी पोएम आई नेवर लॉस्ट एज मच बट ट्वाइस। आई होप इस वीडियो ने आपको इस पोएम को समझने में हेल्प की होगी। अगर नहीं तो आप फिर से ट्वाइस ये वीडियो देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि आगे आप कौन से टॉपिक्स पर इस चैनल पर वीडियो देखना चाहेंगे। लाइक करना ना भूलें ऑब्वियसली। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ये आपको नई नई अपडेट्स ला कर देता है। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, और टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।